हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शार्विका पिटारा। तो आज आप सोचोगे हम आपको बुक क्यों नहीं दिखा रहे, है ना? तो आज हमने ना एक न्यू वेपन यूज किया, वो है पापा का लैपटॉप। सो आज की कहानी है, उसका शीर्षक है मेंढक की चतुराई। है ना शारी पता है मेंढक क्या होता है? कहाँ रहता है मेंढक? रेबिट 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 रहता कहाँ, ये तो बताओ। पानी में। पानी में क्या? पानी में तो ग्लास में भी होता है पानी, उसमें मेंढक रहता है। पॉन्ड में। पॉन्ड में, वाटर बॉडीज में, रिवर्स में। रिवर्स की साइड में भी रहता है। अच्छा। तो मेंढक की चतुराई आज की जो कहानी है, विजयदान देथा एक राइटर हैं बहुत बड़े राजस्थान के, उन्होंने लिखी है। हाँ। तो कहानी का नाम है मेंढक की चतुराई। एक था मेंढक, एक ही था, दो नहीं थे, ठीक है? ये रहा मेंढक, ग्रीन कलर का। एक बार तालाब का निवास छोड़कर वह घूमने के लिए बाहर निकला। लेकिन आजकल बाहर नहीं जाना चाहिए, आजकल कोरोना फैला हुआ है। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड यूज सैनिटाइजर, ठीक है? वो मेंढक को नहीं पता था ये बात। एक मेंढक था, एक बार तालाब का निवास छोड़कर वह घूमने के लिए बाहर निकला। वह अपने ध्यान में मगन व निश्चिंत होकर फुदकता हुआ जा रहा था। अचानक उसे मालूम हुआ कि पीछे से किसी ने उसकी टांग पकड़ ली है, और टांग पकड़ते ही उसके कोई एकदम सीधा आकाश की ओर ले उड़ा। एक मेंढक की पूंछ नहीं देखी। मेंढक की पूंछ होती ही नहीं। एक पैर से छोटा सा बेबी मेंढक होते ना, इतने छोटे होते हैं वो, देखे थे? हाँ। तो एक पैर से टंगा हुआ वह तो ऊपर की उड़ता गया, जैसे मेंढक के पंख लग गए हों। उसने सोचा भगवान का दूत उसे जिंदा ही स्वर्ग ले जा रहा है। उसके मन में काफी दिक्कत हुई कि सहसा उसकी नजर भगवान के दूत पर पड़ी तो तुरंत पहचान गया, अरे ये तो कौवा है, आज तो बुरा फंसा, कैसे बचाव होगा। किंतु अब डरने से भी गरज सरेगी, मतलब डरने से भी कोई फायदा नहीं है। वह थोड़ा भी नहीं घबराया, मरने से तो अधिक हानि होगी नहीं। अब मेंढक ने सोचा कौवे ने तो पकड़ ही ली टांग मेरी, तो मर ही जाऊंगा, इससे तो कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। मेंढक ने बोला, तो अभी जब हमारी दिक्कत पड़ जाती है ना, कोई भी घबराना नहीं चाहिए, आराम से ठंडे दिमाग सोचना चाहिए, ना शार्वी? आइस डालनी नहीं चाहिए। तो उड़ते उड़ते वह कौवा मेंढक को खाने के लिए एक बड़ी सी शिला पर आकर बैठा, क्योंकि उड़ते उड़ते खा सकना संभव था नहीं। तो बड़े पत्थर पर मेंढक को उतारने के बाद उसे मारने की खातिर चोंच से प्रहार करने ही वाला था कि मेंढक जोर से हंसा। मेंढक का इस प्रकार खिलखिलाकर हंसना देख कौवे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मरने की दुखद बेला के समय हंसना कैसा? कौवे ने उससे पूछा, बात क्या है, इस प्रकार खिलखिल क्यों हंसे जा रहा है? तब मेंढक ने पूर्ण संयत स्वर में उत्तर दिया, यहाँ मेरा एक अजीज मित्र सांप रहता है। सच ही तू मुझे बहुत ही बढ़िया जगह पर लाया है, मुझे मारने के पहले वह तुझे खा जाएगा। मौत मेरी नहीं तेरी आई है, इस कारण मुझे बस हंसी छूट गई, मेंढक ने बोला कौवे को। और मेंढक की बात सुनकर कौवा डरा। उसने उसी क्षण मेंढक की टांग पकड़ी और वहां से उड़ा। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ पर आकर बैठा और एक बड़ी डाल पर रखने के बाद चोंच का प्रहार करने ही वाला था कि मेंढक फिर खिलखिला हंसा। कौवे का तो दिल बैठ गया। यस, कपिल शर्मा शो देखा। कौवे का दिल बैठ गया, कैसा पागल मेंढक है। सो मरने के समय रोने के बजाय हंस रहा है, शैतान कहीं का। पूछा, अरे बावले, यो बार बार क्यों हंस रहा है, इस बार क्या बात हुई? मौत के सामने, अरे मौत के सामने हंसते हुए तो तुझे ही देखा। मेंढक ने हंसते हंसते, मेरी मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। यहाँ मेरी धर्म बहन एक बिल्ली रहती है और तू जरा सा मुझ पर चोंच का प्रहार करके तो देख, फिर देख तेरी क्या गत बिगड़ती है। इस बुरी कदर मारेगी तुझे कि तू सपने में भी किसी मेंढक को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मेंढक की बात सुनकर कौवा बेहद डर गया और चोंच में मेंढक की टांग दबाकर वहां से भी उड़ गया और उड़ते उड़ते भैरू जी के चबूतरे पे आ बैठा। भैरू जी जो है भगवान होते हैं, भैरू जी के चबूतरे पे आके बैठा और भैरू जी की मूर्ति के सामने मेंढक को पटक कर उस पर चोंच मारने ही वाला था कि मेंढक फिर खिलखिला के हंस पड़ा। इस बार कौवे ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरे पगले, अब यहाँ तुझे बचाने वाला कौन है? तू हंसी तो आ रहा है, क्यों हंस रहा है? तुझ पर मौत मंडरा रही और तू बावले के खतर हंसा जा रहा, कौवे ने बोला। और मेंढक ने उसी निडरता पूर्ण दृढ़ता के स्वर में जवाब दिया, मौत मुझ पर नहीं तुझ पर मंडरा रही है। मुझे इस काल भैरव का इष्ट है, मतलब जो काल भैरव जो थे वो उसके फेवरेट देवता थे। मैं दर्शन करने यहाँ आ ही रहा था कि तूने बीच में ही पकड़ लिया। बिना दर्शन पानी का घूंट तक नहीं पीता मैं, और संयोग से तू खुद ही मुझे आज ले आया। जोर जोर से
अपने इष्ट के ऐसे चमत्कार तो आज ही पता लगा। काल भैरव की शरण में आने के बाद मुझे डर क्या, चोंच का वार करना तो दूर की बात, तू मन में इसका विचार भी कर तो सही, फिर देख मेरा इष्ट देव तुझे क्या बताता है। तू यहीं का यहीं भस्म ना हो जाए तो कहना। यह सुनते ही को वो थर थर कांपने लगा। उसी क्षण मेंढक की टांग पकड़ के वहां से भी उड़ गया और उड़ता उड़ता उसी तालाब के किनारे वापस लौटा है जहां से फुदकते मेंढक की टांग पकड़ी थी। कितनी लंबी है? हो गई बेटा। कौवे को प्यास लगी, मेंढक को खाने के बाद डटकर पानी पीना चाहता था। उस तालाब के किनारे एक चिकनी व समतल शिला पड़ी थी। चिकनी? हाँ, कौवे ने मेंढक को शिला पर पटककर उसे खाने के लिए चोंच का प्रहार करने की चेष्टा की और इस बार मेंढक कतई नहीं हंसा। मेंढक इस बार हंसा नहीं। कौवे को लगा क्यों नहीं हंसा। तब कौवे ने पूछा, शायद यहाँ तेरा कोई भी हिमायती नहीं है, यदि कोई हिमायती होता तो हंसता जरूर। मेंढक ने उदास मुंह करके धीमे स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे निश्चित होकर खा सकते हो, किंतु मारने से पहले मुझ पर थोड़ी सी दया करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल ऐसी जैसे आपको आ रही है ना यॉर्निंग, बिल्कुल वैसी आ रही थी मेंढक को। आपकी चोंच बहुत मोटी है, मेंढक ने कौवे से कहा, आपकी चोंच बहुत मोटी है, मुझे मरते हुए तकलीफ होगी। यदि आप चोंच को पानी में भिगोकर इस शिला पर घिस डालें तो वह एकदम तीखी हो जाएगी। एक मिनट, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी ऐसे, जब एक कौवा अपने चोंच को साफ कर। हाँ, तो वही वाला है ये, उसी तरीके का ये। ठीक है, मुझे मरते हुए तकलीफ नहीं, फिर आपको जैसी मर्जी, मुझे तो मरना ही है, चाहे दुख से मरूं चाहे सुख से। ये मेंढक ने बोला, मैंने 3 बार आपके प्राण बचाए, यदि बदले में इतनी सी दया करेंगे मरता हुआ मैं आपको आशीष दूंगा। मेंढक ने उसको जो था कौवे को चमका दिया। कौवे ने सोचा इसमें क्या हानि है, चोंच तेज कर लूं तो मेरा तो क्या बिगड़ता है, बेचारे की बात रह जाएगी और मेरी भूख मिट जाएगी। मेंढक की तरफ आंख की पुतली घुमाकर बोला, पानी में भिगोकर इसे शिला पर चोंच को भाले के समान तेज कर लेता हूँ, तू डर मत, यहीं बैठ, इधर उधर फुदकना मत, अभी वापस आया। मेंढक कहने लगा, इधर उधर फुदक करके मुझे कहाँ जाना है, आपको विश्वास ना हो तो ना जाए, मुझे क्या, मरने का तो क्या दुख और क्या सुख। मेंढक ने जो था उसको कहानी सुनाई ऐसी कौवे को, उसको विश्वास दिला दी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू होकर आ जा। और कौवे ने नम्रता के साथ कहा, तू अब अपने अविश्वास की क्या बात, अभी वापस आया, जब तक तू अपने इष्ट देव को याद कर ले। कौवा चोंच पानी में भिगोकर आया, तब तक मेंढक फुदक कर, अरे मेंढक घुस गया पानी के अंदर। पानी में जाते उसका कलेजा ठंडा हुआ, सोचने लगा आज तो जैसे बच ही गए, बाल बाल बचे, अब कभी भी पानी से बाहर नहीं निकलूंगा। इधर कौवा मारने के जोश में दूसरा ख्याल नहीं और शिला पर फटाफट अपनी चोंच घिसने लगा। इसलिए तो वो वाटर एनिमल है। हाँ, तो जब चोंच काफी तेज हुई तो मेंढक को प्रहार करने के लिए गर्दन ऊंची की, पर मेंढक तो शिला पर कहीं नजर ही नहीं आया। उसने क्या, क्रो ने अपनी चोंच को शार्प करा था। ऐसे करके कौवे ने इधर उधर देखा, मेंढक की छाया तक नहीं। तब कौवे ने मेंढक को आवाज लगाते हुए पुकारा, अरे तू कहाँ गया रे, देख तेरे सुख की खातर मैं चोंच से तेज कर ले आया और भाले की नोक के समान है, जहां से हो सके जल्दी आ। मेंढक पानी के अंदर से टर टर करते हुए बोला, चोंच से तेरी बुद्धि भी कहीं ज्यादा मोटी है, पहले उसे तेज करके आ, फिर मुझे मारने की सोचियो। कौवा मेंढक का जवाब सुनकर बड़ा लज्जित हुआ, मुंह नीचा करके वहां से उड़ गया। तो बच्चों, धैर्यता और दृढ़ता के बल पर मेंढक ने आई हुई मौत से भी अपना बचाव कर लिया। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड यूज हैंड सैनिटाइजर एंड वी विल कम बैक विद मोर स्टोरीज। सो शार्वी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं वीडियो देख रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर शार्वी का पिटारा। बाय बाय।